हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा और राधा रानी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, हर बार से अधिक वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए वैशाख मास महात्म में 12वां अध्याय। यह सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। पृथ्वी विवाह का वृत्तांत सुनाने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हे प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह सब मुझे बताइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो श्यामक वन में अर्थात श्यामा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी एक भक्ति और श्रद्धा थी। वह सावा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमय पत्नी चित्रवण करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन में दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सामा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में भगवान श्री पति को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सावा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा दिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला, हे देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझसे असीम भक्ति रखता है। ये भी तुमसे भी बढ़कर मुझसे प्यारा है, इसलिए मैं इसे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा हूँ। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्पकर्णी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोड़मान नामक से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशील, शूरत तथा पराक्रम आदि गुणों के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदर पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्री की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंड मान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंटाचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक पति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मा ऋषि सुख के पास गए। उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन में दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वल्कन के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पचरंगी फिर उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते हुए देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और तोंडमान ने भी उसका आदर करके उसे पूछा कि वने चंद कोई पचरंगी निवास श्रीनिवास की रट लगा रहा था, बताओ तो जरा वह से किधर गया है? तब नीचल कहने लगे, महाराज, वह 5 रंगों वाला शक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर
बड़ा किया है और वह तो सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है। और स्वामी इस पुष्प करणी के तट पर ही भगवान के समीप ही विचर करता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, तब मैं भगवान की आराधना करने के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, बिन चंद का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तो मुझे यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सावा का भात आम के पत्ते के दोनों में रख दिया और राजा को भी दिया। वह लेकर भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्कर्ण के तट पर बिल वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे चार भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग में उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीताम्बर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन और आदि आभूषण से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों हाथ पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी भूदेवी विराज रही थी। शंख चक्र खड्ग गदा सारंग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने मधु मिश्रित सावा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के सम्यक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसी कुटी में रहकर उस सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी के प्रसन्न होकर उन्हें वरदान किया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्क होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः सुख मुनि के आश्रम में आए। उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्मा बताइए। श्री सुख मुनि कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तालाब तो सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन स्मरण और स्नान से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशील और ब्राह्मण शक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उनके अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसके दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र परिवार सहित उसका स्वागत किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी, उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वराह आकर मेरा सावा चढ़ने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मैंने देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्कन घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस वत्सल प्रारंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर देखकर पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह मुझे में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस कलश को धो डालें और इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर कालीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिससे मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मन मुख शुक्र के समान। वो मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वर और वनस्क महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी
उसकी पूजा करी। ऐसा कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर भी उसके बाद में वह स्वस्थ होकर गया। देवती देव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं? यही बदलाव के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, हैरान हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके सभी ग्वालों ने को बुलाकर कहा कि गोपगणों जितनी भी मेरी काली और कपिला गौवें हैं उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर चलो। और गांवों को ऐसी आज्ञा देखकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल रात्रि यात्रा करनी। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके चित्रहीन राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। अपनी पत्नियों में वराह जी की यह कथा सुनाकर वे रात में ही वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राधा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिया। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तो उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों द्वारा ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सबसे अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पल्लव ही पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा के यह दो वृक्ष बहुत उत्तम है, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं, गणों तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वनस कुल के मुनियों से पूजा कराया। प्रतिदिन बिल के पत्र मार्ग में आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए हिंदू धर्म पूर्वक राज्य किया। इसे दक्षिण दिशा के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया, उनकी विधि पूर्वक पूजा करी, उनसे कुशल समाचार पूछा कि ब्राह्मण आपके आने का क्या कारण है, मैं बताइए, मैं आपके किस प्रकार का पालन कर सकता हूँ। फिर ब्राह्मण ने कहा, राजा मैं वरिष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, वीर शर्मा नामक सामवेद ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशल वंश की कन्या और बड़ी पुष्पशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसमें मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ महाराज, इसीलिए जब तक मैं लौट ना आऊँ तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भगीरथ गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे वहां से चले गए। वहाँ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पिता को श्राद्ध किया। उसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिका आश्रम को गए। शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करने अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की कुशल पक्षीय एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए और राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसके बाद भी कभी उसका स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वामिनी 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने ही 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी शुद्ध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही रहकर मरकर वह बेचारी भूखी गई। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया। इससे पूछा कि राजन, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मणी को स्मरण करके कहा, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम मिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए मेंढक चल गए। पर राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करने देख मन में पूछा, हे राजन, आप यहाँ असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ। तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृत्तांत कहा सुनाया, जिससे सुनकर देवादित्य भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से
भय मत करो, तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ। मैंने निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थिर सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उस ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा ने फिर जो भी कुछ किया उसका वृत्तांत भक्तजनों आप सभी आगे के अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद।